गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनजी मैन्युफैक्चर। तो मैं कल के दिन के बारे में बताता हूँ आपको भाई। 20 नवंबर 2024 कल हमने पूरे दिन क्या करा यार। देखो, अभी तक मुझे थोड़ी इशू आ रहा था कि मैं बिजनेस के बारे में किस तरीके से समझाऊं, तो अब मेरे को अच्छा आइडिया आ गया है। हम एक्चुअली रबड़ एंड प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और आप भी अपना ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है भाई। स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैसे? देखो, जो मशीन होती है, आपको जो हाइड्रोलिक मशीन आएगी, देखो मैं उसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ अपने फोन में। ठीक है, ये आप ये देखो, ये इस तरीके से ये मोल्ड है। हम हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं कि अपने प्लांट में। हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे पिछले 25 सालों से प्लांट है, तो हम आपको बताएंगे भाई आप किस तरीके से अपने रबड़ एंड प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और भाई देखो, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 1-2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आती है, 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट आती है। अगर आप में दिमाग है तो आप 50,000 10,000 में भी काम शुरू कर सकते हो। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिंग कर सकते हो यार। ठीक है, तो चलो आपको कल के दिन के बारे में बताता हूँ। तो भाई कल मैंने आपको सिलिकॉन वाला पार्ट बताया था, ये वो सिलिकॉन का पार्ट है हमारा एक्चुअली। अब आप बोलोगे यार, जब आप इस पार्ट को पहले बना रहे थे तब तो ये पार्ट आपका ब्लैक में बन रहा था, और अब आपका ये क्या कहते हैं कि आप इसको ग्रे में बना रहे हो। तो भाई देखो, इस पार्ट में इशू ये था कि देखो, आप एक बात को समझना। जो आपने कभी एक बात ये नोटिस करी यार, आपको आपकी मम्मियां बोलती थी भाई काले कपड़े मत पहनो, गर्मी ज्यादा लगेगी। गर्मी में आपको पता है ना, काला रंग जो होता है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्व करता है। और इस पार्ट की जहां हमारी वर्किंग थी, देखो आप लोगों ने कमेंट करा था ना इंडिया मार्ट पे कस्टमर से कैसे बात करें। भाई ये सारा कुछ आपको बिजनेस के लिए जानना पड़ेगा, बस वो प्लेलिस्ट देखने से नहीं। तो भाई मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो, ब्लैक में मैं दे रहा था, कस्टमर को कोई दिक्कत ही नहीं थी। कस्टमर ने तो बोला भाई जैसे तुम्हें देना दे दो। मैंने काले में दिया, काम कर गया। बाद में मेरा दिमाग लगा, मैंने कहा यार, हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। अब इसमें करो कलर, इसमें इधर इन लाइनों में करो, अब अंदर अंदर करो। ठीक है, तो भाई फिर हमने ब्लैक कलर, देखो ब्लैक कलर लेते तो वो ज्यादा क्योंकि ये जो जहाँ पे पार्ट लगेगा वो 350 डिग्री सेल्सियस में प्री हीट होती है। वो पाउडर कोटिंग के टाइम पे लगता है ना, पाउडर कोटिंग से पहले जैसे अपना वो उसके लिए। ठीक है, बाकी आपके ये, बाकी कल की अब मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, कल हमने 2-3 चीजें करी हैं। एक ये, जैसे हमारा जो ये पार्ट हमारा एक खोल रहा था, ये देखो। बताना उसके बाद भी क्या हो। हाँ, बड़का में। अब भाई इसमें अब आप कहोगे भाई दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इस एक एक करके, जैसे इसमें आपने देखा भी, ये एक एक करके इसके अंदर से पार्ट को निकाल रहे हैं। तो भाई जब एक एक करके पार्ट को निकाल रहे हैं ना, तो उससे क्या है ना, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। इन छोटी छोटी चीजों से आप अपनी कॉस्टिंग को कम करते हैं। तो उसके लिए हमने एक पंच बनवाया बैकलाइट मटेरियल का। ठीक है, उसके लिए हम अपना क्या कहते हैं, बैकलाइट के हम स्टिक्स ले आए। मैं वो भी आपको फोटो में दिखाता हूँ। कहाँ गई बैकलाइट? यार डिलीट ना कर दियो। होगी। हाँ, ये बैकलाइट की हम रोड लेकर आया था। इसका हम एक पंच बनवाएंगे। ठीक है ना, जिस पंच में हम क्या कहेंगे, इस डाई को हम इस तरीके से देखो प्रेस कर देंगे। उसमें जैसे ही आप प्रेस करेंगे ना, तो सारे पीस एक बारी में निकल जाएंगे। तो जो अभी हमारा एक डाई में से निकालने में 2 मिनट लग रहा था, हम उसको रिड्यूस करके 30 सेकंड पे ला सकते हैं, 30 से 45 सेकंड पे। जिससे हमारी जो अभी हमारी पर आर की प्रोडक्शन हमारी 8 डाई खुल रही थी, वो हमारी 12, 13, 14 खुल सकती है। अगर देखो भाई, इसका कैलकुलेशन मैं आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन बताता हूँ। मान के चलो, आपकी जो घंटे की लेबर जो आपने लगाई है वो आ रही है आपकी 200 रुपए घंटे। ठीक है ना, 200 रुपए घंटे। अब घंटे में कितने टूल खुलते हैं? 8 डाइयां खुलती हैं, और एक डाई है 64 कैविटी की। कैविटी देखो ये होता है भाई, देखो ये जितनी ये पीसीज है ना, देखो जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये एक बारी में पूरी डाई में इसमें 64 है, तो एक शॉट में 64 पीस खुलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, हाँ, अरे वाह, गुड, ऐसे ही है ना। तो उसके बाद हुआ क्या भाई, घंटे का जैसे कि, हाँ मैं क्या बता रहा था आपको। ठीक है, 200 रुपए लेबर आपने लगाई थी, घंटे के 8 टूल खुल रहे हैं, 8। और हाँ, उसके नीचे वाले में आप ऊपर 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 एक छोड़ के, एक। हाँ, इसमें अब जैसे मैंने आपको बताया 200 पीस का, मैंने आपको ये बताया। 200 रुपये घंटा लगता है। अब मैंने बताया 8 मोल्ड आपके घंटे के खुल रहे हैं, और एक एक टूल एक मोल्ड कितने कैविटी का है? 64 कैविटी का। ये टूल कितने का? 64 कैविटी का। तो आप घंटे में कितने खोलेंगे? 8 गुणा में 64, मतलब हो गया आपको 512 पीस। और आपको मैंने अभी घंटे की कितना लेबर का रेट आपने जो लगा रखा है, 200 रुपये लगा रखा है। तो भाई आप ये लगा लो, 512 पीस खुलने के लिए आपके 200 रुपये लगते हैं। तो 200 में भाग दे दो 512 रुपए, तो इसका आ गया 0.39, मतलब 40 पैसे की लेबर हो गई आपकी एक पार्ट के ऊपर। अब आप इसको इस तरीके से लगा के, अब 8 टूल खुल रहे थे, अब मैंने बोला अब आप 12 टूल खोल दोगे, 12 मोल्ड खुलेंगे
घंटे के। 64 कैविटी का है तो ये खुलेंगे 768 पीस। अब 700 भाई लेबर तो उतनी लगेगी 200। तो अब मतलब कि 200 रुपए में 768 पीस खुल रहे हैं तो पर पीस लेबर कम हो गई ना, तो उसको करते हैं 768 से डिवाइड। ठीक है, ये आता है इसमें 26 पैसे। अब मतलब ये कि पहले 40 पैसे आ रहा था, अब 26 पैसे, तो हमने पर पीस पे हमने 24 पैसे। हाँ गुड, अब ऊपर वाले में करो, एक छोड़ के एक करो ऐसे। तो हमने मतलब ये कि एक पीस में हमने 14 पैसे बचा लिए, तो इससे हमारी सेविंग होगी। तो एक तो हम भाई इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अभी हमने वो मटेरियल हमने कल बनाया था, पर उसमें पंच वंच देखो हमने ये हमने बनवा लिया। ये आपको इधर दिखेगा, ये जो पार्ट है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये बैकलाइट की हमने बीच में लगाई है। इस पे वो जो लड़का भी जिसमें वो पिन ठोक रहा था, वो जिसमें पिन मार मार के ये माल निकाल रहा था, ये उसमें ऐसे खचाक करके फिट आ जाएगा और एक बारी में पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई हमने फिर वही था देखो, और उसके बाद देखो भाई अपना ये पार्ट निकल के आ गया है, ये देखो कितना साफ पीस निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद भाई चलते हैं, फिर हमने क्या कहते हैं कि हमने 2-3 जगह, हमने 4-5 जगह कल हमने इंडिया मार्ट से बात कर दी। इंडिया मार्ट की वीडियो भाई आपको इंडिया मार्ट वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी यहाँ भी बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई देखो, इंडिया मार्ट के लिए मैंने अब क्या काम करा है, मैंने एक रजिस्टर बना लिया है। ठीक है, जिससे मैं डेली जो मैं कॉलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं नोट करता रहूँ और आप लोगों को सिखाता रहूँ। देखो ये हमारा इंडिया मार्ट का पैनल है, अगर आपको दिख जाएंगे, थोड़ा सा ब्राइट ज्यादा आ रहा है, माउस से फोकस करता हूँ। ये ये आ गया ना, ये देखो, ये हमारे इंडिया मार्ट का पैनल है। हम इसको चलाते हैं। अब मैं इसके लिए भाई मैंने लिख रखा है, देखो स्क्रीन पे से समझाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमारी बात होती है। भाई पहला क्लाइंट था, हमारी कंपनी में बात हुई, सीज फायर करके कंपनी थी, उसको 100 पीस ग्रोमिट की रिक्वायरमेंट थी। ग्रोमिट क्या होता है ना भाई, देखो ग्रोमिट ये है कि जनरली जिस भी रबड़ के पार्ट के बीच में से तार निकल जाता है ना, लोग उसे ग्रोमिट बोल देते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ग्रोमिट दिखाता हूँ, हमने एक 2 इंची का बड़ा ग्रोमिट बनाया था। सुमन, सुमन, ये पन्नी दे, बड़े वाला पीस, ये वाला लाओ, ऊपर से छुप है। ठीक है, चलो ठीक है, बार बार बोलवा रही, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। ये हमारा ग्रोमेट का पार्ट हो गया भाई। ये भी एक ग्रोमेट है, 2 इंच वाला ग्रोमेट है, और ये काफी आपके छोटे छोटे में भी आता है। अभी दिख नहीं रहा है सैंपल, पता नहीं यार, इतने सारे पार्ट्स हो जाते हैं ना, सैंपल दिख नहीं पाते। तो भाई मेरी उनसे मेरी बात हुई, तो वो कहते हैं यार अंकित, रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा सर आप बनाते क्या? उसने मेरे को बताया अंकित हम इलेक्ट्रिकल पैनल बनाते हैं। और मैंने कहा सर अभी, फिर मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा सर ये जो रिक्वायरमेंट थी आपकी वन टाइम थी या रेगुलर रहती है? कह रहे कि अंकित आ, अभी तो मैंने इसको क्या कहते हैं डेवलपमेंट फेज के लिए लिया है, बाद में हमारी बल्क रिक्वायरमेंट आएगी। तो भाई वहां से मेरे को आ गया कि अरे यार इसका नंबर सेव करके रखता हूँ, आज इसकी सैम्पलिंग कहीं से होगी, पर जब ये बल्क में ऑर्डर करेगा तो ये भी एक मैन्युफैक्चरर है, तो कॉस्ट को कम से कम करके। हाँ, है ना। तो देखो भाई, अगर आज जब मेरे हमें ये पता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, तो हमने उसको सेव कर ले, तो इस तरीके से आप इनको फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकते हो। भाई हो सकता है आज बिजनेस नहीं है पर कल है। उसके बाद हमारी एक ऑयल सील के लिए हमारी बात हुई थी, ये वेस्ट बंगाल के हैं क्लाइंट, है ना, उनसे मेरी बात हुई। भाई उन्होंने पहले मेरे को बोलते कि यार अंकित हमारे पास साइजेस है, अभी हम डेवलपमेंट फेज पे चल रहे हैं। मैंने कहा सर कोई नहीं, फिर भी जो साइजेस आपके दिमाग में आए ना भाई, एक बार मेरे को दे दो। मैंने एक का उनको रेट बता दिया। ठीक है, मैंने पहले उनको रेट बताया था 13.5 रुपए, वो कहते हैं अंकित और सस्ता। मैंने कहा सर 12.5। सर आपका क्या प्रोजेक्टेड प्राइस है? क्योंकि भाई देखो पार्ट्स होते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है, एकदम से रेट बोलने से भी क्लाइंट नहीं मानता, पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनो। मैंने सर से पूछा, मैंने कि सर आप कैसा रबड़ पार्ट चाहते हो, मतलब आपको ओईएम क्वालिटी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, लोकल क्वालिटी भी चलेगी? वो कह रहा है कि नहीं अंकित यार मेरे को तो अब अच्छी क्वालिटी चाहिए। हेलो, हाँ जी सर, मैं बढ़िया, मैं कुछ काम कर रहा था, कोई अर्जेंट था? नहीं नहीं सर, अभी नहीं सर, अभी तो मैं निकल रहा हूँ, तो आज आप वैसे आ जाना ऑफिस में, अगर आपको वो चाहिए उसके लिए कोड वगैरह जो वो फिर दे दूंगा, तो मिल तो नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, कल आइएगा। ओ, ओ।
है ना। अब इंडिया मार्ट के मैनेजर का फोन था, बंद कर दिया। अब दूसरे वाला कलर करो इसमें, कौन सा करोगे अब? ऑरेंज। ऑरेंज नहीं, ऑरेंज। संतरा खाया है? संतरा, संतरा कैसा होता है? कैसा, हरा होता है संतरा? वो तो मौसमी होती है। और कैसा होता है संतरा? देख देख देख, नहीं, संतरा संतरी कलर का नहीं होता, ऑरेंज। देखो वो वाला, देखो वो वाला, ओ वो वाला, ओ। हाँ, ये बात ठीक है। तो भाई उनसे मेरी बात थी, उन्होंने मेरे को बोला भाई देखो, रेट हमेशा पहले पूछो उसको चाहिए कैसा। हो सकता है कि आप उसको रेट दे दो लो क्वालिटी का, उसकी रिक्वायरमेंट हाई क्वालिटी का, अब वो उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे और आप दे दोगे लो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। सो भाई देखो, इस तरीके से हैं चीजें। बाकी हमारी एक ब्लिंकिट में थे भाई, मेरी उनसे बात हुई, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, देखो उनकी रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। हाँ करो भाई, देखो ये इस पे लगना है। इस पे लगना है भाई। इस पे क्या है कि उनको ऊपर से ये ब्लिंकेट का डार्क स्टोर है, ऊपर से प्लास्टिक क्रेट्स को ये इस पे डालते हैं जो स्लाइड होके नीचे आता है। अब भाई इन्होंने मेरे को बोला कि भाई वो मैं एमएस की जो प्लेट है वो धड़ 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 की आवाज करती है, आसपास के लोग हैं भाई वो परेशान होते हैं। तो अब देखो, इसको मुझसे रबड़ शीट चाहिए थी, मैं चाहता तो 18 फीट बाय 2.5 फीट की रबड़ शीट चाहिए थी, मैं चाहता तो 1 मिनट में दे देता। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब मैं चाहता था देखो भाई रबड़ शीट भेज देता, पर आपने सुना उसको रबड़, इसको प्लास्टिक क्रेट्स को स्लाइड कराना है, और भाई रबड़ शीट, रबड़ के अंदर तो ऑलरेडी फ्रिक्शन होती है, वो कैसे उस चीज को छोड़ देती कि नीचे आने देती, नहीं आने देती है। तो अब मैं दे देता उसका वहां पे, देखो मेरे को एक बारी को मैं 1000-2000 रुपए कमा लेता, आगे कभी नहीं देता भाई वो काम। इतना हम में भी तो दिमाग होना चाहिए, भगवान ने जो हमें पढ़ाया लिखाया थोड़ी बुद्धि दिया भाई, उसका इस्तेमाल करो, सामने वाले की मदद करो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर देखो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, इस तरीके से चीजें मैंने कहा नहीं हो पाती हैं जैसे आप मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हो। मैंने कहा सर देखो रबड़ शीट नहीं होगी। मैंने कहा हाँ, ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, मेटल के ऊपर रबड़ शीट बिछा दे, रबड़ शीट के ऊपर अगर हम टाइल लगा दे चिकनी वाली, क्योंकि टाइल जल्दी से खराब नहीं होगी, प्लास्टिक का कुछ और भी रखेंगे ना भाई, वो देखो ब्लिंकेट डाल, वो तो एक चीज और। अब तुम इसमें कहते हैं यार प्लास्टिक का लगा दो, भाई फिर उसकी वो चीज चलनी भी तो चाहिए। अब ब्लिंकेट डार्क स्टोर में डेली का काम है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, ऐसी चीज चाहिए जो सारा डेली, जिसमें 50 क्रेट निकले और उसको दिक्कत ना हो। अब आप दे दो कोई लो क्वालिटी का, उस चीज की रिक्वायरमेंट को समझो। भाई जब मैंने सुनी, मैंने कहा सर देखो, मैंने कहा सर देखो प्लास्टिक का तो कुछ लग नहीं पाएगा, मैंने कि एमएस के ऊपर, मैंने कि हम ये कर सकते हैं। इन्होंने मेरे को फिर ये बोला कि अंकित उन्होंने टाइल लगा रखी है एमएस के ऊपर, जो मतलब कि वो लोहे की स्लेट है उसके ऊपर वो टाइल है, टाइल, और वो टाइल और एमएस की तो आवाज करेगी जब तक कि बीच में उसमें रबड़ नहीं होगा। क्या बात है बताओ, जरूरी काम है कोई? लिया लिया ना 5 मिनट यार, प्रमोद बैठा के लिया, इतनी देर तू यहाँ हाथ में खड़ा है, इसी पे से आ जाएगा। ऐसे ऐसे मौज, जल्दी ले आओ। ठीक है भाई। तो अब मैंने उनको बोला, मैंने कि सर आप एक काम करो, एमएस की प्लेट और उसके बीच, टाइल के बीच में रबड़ शीट लगा लो जिससे कि वाइब्रेशन, एक ये आइडिया हो सकता है। फोम वाली लगा सकते हैं, थोड़ा सा वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर ले। या फिर एक आइडिया मैंने दिया, सर आप एक एसपीएम मशीन बना लो, बीच में रोलर लगा देते जिनको वो स्लाइड कर जाएगा। उनके लिए भाई मैंने देखो उनको आइडिया दी, काफी मेरी 15-20 मिनट बात करी। अब देखो भाई मुझे ये पता आज ऑर्डर मिले ना मिले, कल ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको मैं शाम को अपडेट देता हूँ भाई, कुछ अभी कहीं पे जाना है अपने। हाँ बेटा, अच्छा, नाइस, चलो भाई अब मिलते हैं अगली वीडियो में।